हाय, मैं हूं भुवन बाम। क्या कर रहे हो यहाँ? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? सब्सक्राइब करो इनको, सिद्धार्थ करन के यूट्यूब चैनल को। कमेंट करो, लाइक करो, बताओ कैसी लगी बातचीत ये। क्या कर, सब्सक्राइब करो और हफ्ता हफ्ता मत देखना, मत भूलना। भुवन जेन्युइनली मैं नोटिस करता हूं कि तुम ये सब भावनाओं में बहते नहीं हो, राइट? वाकई में ऐसा होता है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि यार सक्सेस आ चुका है, आप हर जगह लोग भुवन की बातें कर रहे हैं, हालांकि पहले भी करते थे पर स्केल बदल चुका है। अपने आप को यहां पे ग्राउंडेड रखना कैसे करते हो? मेरे को वो फ्रैंकली सही बताऊं, आप बड़े भाई हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये बात। मुझे नहीं समझ आते कि सक्सेस आप कैसे नापते हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं उससे नापते हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग जान रहे हैं उससे नापते हैं, कितने नंबर्स के उतने उससे नापते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस वो है कि अगर मैंने कोई शो किया है ताज़ा खबर जैसा, तो मुझे उसके बाद रफ्ता रफ्ता मिले। अगर मैंने रफ्ता रफ्ता किया अच्छा, तो मुझे उसके बाद कुछ और शो मिले। तो बेसिकली मैं जो भी कर रहा हूँ अभी, वो मेरा ऑडिशन है फॉर समथिंग बिगर। अभी भी जो उखाड़ना है लाइफ में वो नहीं उखाड़ा है। क्या उखाड़ना चाहते हो? नहीं पता ही नहीं, वो रियलाइजेशन ही नहीं आया कि क्या उखाड़ना है। अभी बस ये है कि ठीक है, अभी जो आ रहा है वो मैं बना रहा हूँ, जो मेरी प्रेजेंट मेंटालिटी के हिसाब से मुझे समझ आता है, जो मेरी साइकी है उस हिसाब से जो समझ आता है, जो फिट बैठता है उस टाइम पे, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं कहानियाँ बताना चाह रहा हूँ। अब कौन सी कहानी किसको कब चमकती है, कौन से साल में चमकती है, आई डोंट नो। तो मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ा भाई बोला तुमने, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का डेफिनेशन होता है माल, एज मनी। हाँ। कुछ लोगों का होता है कि जब वो उतरे रोड पे तो चारों तरफ से लोग आए और उनको मॉब करें। कुछ लोगों का होता है कि वो प्लेटफॉर्म्स को नंबर 1, 2, 3, 4 रखते हैं। तो कोई, किसी को लगता है कि यार टीवी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, किसी को लगता है डिजिटल है, किसी को लगता है फिल्म है। हर इंसान के दिमाग में प्लेटफॉर्म्स 1, 2, 3 रेटिंग चलता है जी। तो कुछ लोग कहते हैं नाउ आई अराइव, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे दिमाग में पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, एंड नाउ पीपल आर ट्रीटिंग मी विद मोर रिस्पेक्ट। पैसा कितना रखता है इस सक्सेस में तुम्हारे लिए? मायने कितना मायने रखता है? बहुत रखता है, बहुत रखता है। मतलब हमें भी बिजली के बिल, घर की गाड़ी की जो ईएमआई है, ये सब भी चुकानी है और इन्वेस्टमेंट करनी है अच्छे से, ताकि कल को नहीं रहा ये सब फिर क्या करेंगे जी। तो ये दिमाग में चलता है कि इतना हो जाए कि बढ़िया निकलता रहे काम। बट कोई प्रोजेक्ट इसलिए नहीं उठाता मैं कि इससे कितना बनेगा, क्योंकि बनने को आज बन जाए कल बन जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ग्रीड है ना। बचपन में कभी पॉकेट मनी मांगी घर वालों से, क्योंकि खर्चे ही नहीं है, लिटरली कुछ खर्चे नहीं है। जो अभी तक ऊपर से नीचे तक मैंने पहना हुआ है वो सब मांगा हुआ है। भाई मैंने भी मांगा हुआ है भाई, 1.5 घंटे में लौटाने मेरी जान। भाई मेरे को तो टैग भी करना है आज तो तो ये रियलिटी है। मतलब मेरी अलमारी खोलोगे, उसमें 2 चेक शर्ट, 2 डेनिम, 2 ब्लैक शर्ट, 2 वाइट शर्ट, फिनिश। जूतों का शौक है मुझे, तो मैं कुछ भी जब भी कहीं से कोई भी ब्रांड से या कोई भी शो से अर्न करता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक मन पसंद का जूता लेना ही लेना है मुझे। जूतों के पीछे मैं थोड़ा पागल हूँ। ऑनेस्टली 2022 में तुमने काम किया पर वो दिखा नहीं। आजकल से बहुत से लोग मेंटली हिल जाते हैं, राइट, जेन्युइनली, क्योंकि उनको लगता है यार मेरा काम दिख नहीं रहा। उस वक्त इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि हर जगह लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये कल डिजिटल स्टार था आज नहीं है, ये कल एक्टर था आज नहीं है, नया आ गया है। वो इनसिक्योरिटी होती है। बिल्कुल 101% होती है। मतलब 2022 में एक वीडियो आया था मेरा, बस सोचो, यूट्यूब पे एक वीडियो आया था और मैं शोज करके बैठा था, 2 शूट, एडिट, सब कुछ। तो ऐसा होता है, अंदर से एंग्जाइटी होती है कि यार किसको दिखाऊं, शो किसको दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, क्योंकि वो प्रोसेस है पूरा। यूट्यूब में क्या, यूट्यूब वीडियो बनाया, शाम को एडिट, रात में अपलोड कर दिया, सुबह लाइव हो गया वीडियो। तो उस चक्कर में मैंने किया ही नहीं। तो मैंने ये प्रण लिया फिर कि मैंने कहा जिस दिन दोनों शोज़ रिलीज़ होंगे 2023 में, तो 2023 में पहले तो मैं पहले ही हफ्ते में एक एपिसोड डाल दूंगा यूट्यूब पे, जो कि मैंने 5 महीने पहले लिखा था। लेकिन वो एडिट में ही इतना टाइम लग रहा था कि मैं वो एपिसोड ही ढंग से नहीं लिख पाया, ताज़ा का एडिट, इसका एडिट। तो एक एक करके फिर अब एपिसोड आ गया एंग्री मास्टर जी पार्ट 16, उसके 3 दिन बाद ताज़ा आ गया और अभी ये आने वाला है।
तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं वो उस वाली स्पेस में हूँ कि मैं फ्रैंकली यूट्यूब पे अच्छे से कर सकता हूँ कॉन्सेंट्रेट। क्या बात है मेरे भाई। तुम जैसे लोगों को अब हमें, तुम्हारी वजह से हमें लोग यूट्यूबर बोलते हैं, तो मैं बोलता भुवन बाम का श्रेय चलता है। बट भुवन, जैसे इस सीरीज में तुम बड़े लेड बैक हो, तुम्हारा अप्रोच लेड बैक है। वाकई में इतने लेड बैक हो एज अ पर्सन? दिल्ली में, यहाँ तो काम यहाँ पे फटी रहती है। हाँ, यहाँ तो काम रहता है ना। यहाँ पे आप 10 दिन आओ, हसल करते हो। हाँ, 10 दिन तक नॉन स्टॉप काम करते रहो आप उस चीज़ का। एकदम मेरे को शब्द नहीं बोला जाता, एड्रेनलिन। नहीं, वापस बोलो। एड्रेनलिन, अरे साला मुझे भी नहीं आ रहा है। एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन रश, हाँ। तो जो वो था वो रहता है इधर मुंबई में आके, कि फटाफट सारे काम निपटाओ, और काम हो गया एक बार तो दिल्ली में जाके सुकून से सो। दिल्ली में मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं करूँगा ना, कोई पूछेगा नहीं। वो खास बात लगती है मुझे, क्योंकि वो घर है, वहाँ घर है, घर में बैठो, कैचिंग अप करो दोस्तों के साथ, टीवी देखो, टीवी पे इतने सारे नए शोज आए हैं, वो कैच अप करो। और वही साले कच्चे पहनो जो 4 दिन से पहने हो, वैसे टाइप्स हो तुम। बिल्कुल, मिट्टी का शरीर है, 2 दिन छोड़ के ना हो दिल्ली में। मैं भी करता हूँ बाय द वे, वही कच्चे 4 दिन के लिए। तो हाँ, वहाँ सुकून है, तो वहाँ मुझे लगता है। और ये पता नहीं कैसे हुआ, नेचुरली ये शो भी दिल्ली में शूट किया हमने, रफ्ता तो इसलिए सुकून दिख रहा है। बड़ा लेड बैक तरीके से हमने शूट किया है, क्योंकि ऐसी कोई मारामारी नहीं है कि फटाफट शूट करना है, ये करना है, वो करना है। जब मैंने तुम्हें ताजा खबर में भी देखा, राइट जी, एक परसेप्शन है कि भुवन बाम कॉमेडी है, भुवन बाम कैरेक्टर्स करता है, फनी आदमी है, वगैरह वगैरह। मुझे यकीन था कि तुम सीरियस रोल्स पुल ऑफ कर सकते हो। एज अ पर्सन मुझे कहीं लगता है कि भुवन बाम बहुत सेंसिटिव है अंदर से। उतने सेंसिटिव हो कि हमेशा मस्त मौला रहते हो? नहीं, सेंसिटिव ही रहता हूँ, थोड़ा संगीन सा ही हूँ। नहीं मैं संगीन, बट मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। मतलब अगर 10 लोग बात कर रहे हैं तो मेरे को सुनने में मजा आता है, क्योंकि वो उनकी बातों में ही शायद कुछ मेरे को कंटेंट मिल जाए। क्योंकि जितना आप बोल के नहीं सीखते, उतना सुन के सीखते हो आप, तो सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी हुआ है पहले जब तुम रेड कार्पेट पे चले हो और किसी ने तुम पे फोकस ही नहीं किया है? हाँ। और तुम्हें लगा कि यार मेरे पे क्यों नहीं फोकस किया, यार मैं भी कुछ हूं? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तो कतराता हूँ रेड कार्पेट पर। हाँ, क्योंकि ऑकवर्ड हूँ। अभी भी ऑकवर्ड हो? बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी रेड कार्पेट ढूंढ लो, एक तो सही टाइम पे हाथ जाता नहीं जेब में, वैसे फिसलता रहता है, जेब से बाहर जाता रहता है, फिर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाता है हाथ अंदर। पर वो जो पापराजी का जो कैमरे का फ्लैश होता है, वो एक दो होता नहीं, एकदम ब्लाइंड हो जाते हो आप, कि आपको पता नहीं अब कहाँ देखें। तो सिर्फ आवाज़ फॉलो करो, यहाँ से आवाज़ आ रही तो यहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो। तो ये एक फॉर्मेट चलता रहता है। और रेड कार्पेट पे पता ही नहीं क्या करना है, मतलब आई एम नॉट स्टिल यूज टू दैट थिंग। मतलब प्रीमियर पे तो अभी जुम्मा जुम्मा जाना शुरू किया है मैंने, क्योंकि वहाँ भी अब धीरे धीरे जाके जो लोग जिनसे इंस्टाग्राम पे बात होती है, जिनसे व्हाट्सएप पे बात होती है, जब वो बोलते हैं कि आओ प्रीमियर पे, तो मैं उनके लिए आई गो एंड आई वॉच देयर मूवीज़ और शोज़। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेड कार्पेट का मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तो यानी कि अभी भी इतनी फॉलोइंग के बाद भाई साहब को रेड कार्पेट की स्पेलिंग नहीं आती है? आती है, वहाँ करना क्या है वो हाँ। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, बट ठीक है, वो भी विद टाइम सीख लेंगे। डरिए मत भाई, मैं सिखा दूंगा सर। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रेड कार्पेट से लोग धक्के मार के लोगों को निकालते हैं। मुझे निकालते हैं वो आप सीख सकते हैं सर। हाँ मैं कुछ और सीखना चाहूंगा। तुमने हमेशा हमेशा ये रखा है कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। जब लोग लिप सिंक वीडियो करते हैं, कुछ अंदर से फीलिंग आती है कि ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? यू ऑलवेज एम्फसाइज कि खुद का कंटेंट के ओरिजिनल रहो है। हाँ। लिप सिंकिंग जब रील्स होते हैं, लोग किसी और का आवाज लेके अपनी आवाज डालते हैं और करते हैं, ते लिप सिंक वीडियो। बिल्कुल करो, अगर नंबर आ रहे हैं उससे, अगर ब्रांड्स बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ करना है तो बिल्कुल करो। लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप एक बात ध्यान रखना कि अभी सोशल मीडिया इतना क्लटर हो चुका है कि देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स नाउ। तो आपके हाथ में है कि अगर लोग आपको आपके कंटेंट से जाने या आपके कंटेंट को आपसे जाने। मैं तो इस बात में बड़ी प्राइड लेता हूँ कि टीटू मामा भुवन का कैरेक्टर है ना, ये वैसा होना चाहिए। एक ओनरशिप होनी चाहिए किसी चीज़ की। आप बनाओ ट्रेंडिंग रील्स, बनाओ भतेरे चीज़ बनाओ, एल्गोरिदम ऐसा है कि पुश करता है, नंबर्स बढ़ते हैं, बट उसके अलावा ट्राई एंड फाइंड समथिंग दैट ओनली यू हैव, ओनली यू इनहेरिट, और उसको साइड बाय साइड पॉलिश करते रहो। सोशल मीडिया तो रुकने नहीं वाला कभी, ये और वाइल्ड होता जाएगा आने वाले टाइम में, बहुत प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे।
तो लिपसिंग वीडियो बनाओ, जो बनाना बनाओ, पैसे कमाने के लिए बेसिकली जो करना है करो। पर मेक श्योर अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, छाप होनी चाहिए तुम्हारी। तो आपका कुछ यूएसपी होना चाहिए जो सिर्फ लोग बोलें कि ये इसी का ही है। तो आई थिंक वो बहुत लॉन्ग रन में भी काम आता है। मैंने कहीं सुना है, क्या कहानी गलत है सच बताओ, कि एक बार तुमने अपना जो कैरेक्टर्स है अच्छे कैमरा से शूट करने की कोशिश की और लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वापस तुमने बोला चाहे मैं जितना भी बड़े हो जाओ मैं सेल्फ शॉट करूंगा व्हेन इट कम्स टू माय कैरेक्टर्स। ये सच है? ये हुआ था, मतलब बहुत पहले, 5-6 साल पहले की बात है। तब मुझे लगा था कि मैं सेल्फी नहीं करूँगा, एक ऐसे प्रॉपरली शूट करूँगा। वो शायद उस टाइम पे जमा नहीं लोगों के साथ, और उसी डर से मैं 6 साल बाद ढिंढोरा शूट करने घुसा था कि यार उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। अभी कैसे करेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने यहीं तक देखा है बस। वो लोग चलते हुए कैसे देखेंगे मेरे को, कैरेक्टर्स को कैसे चलते हुए देखेंगे। वीएफएक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, कंधे में हाथ डाल के दोनों कैरेक्टर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, तो ये वीएफएक्स कैसे पुल ऑफ होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। पर मेरे को लगता है इन दी एंड ह्यूमर, इन दी एंड कंटेंट ही सब कुछ होता है। 19-20 तो ऊपर नीचे हो जाता है, माफ़ हो जाता है। जैसे मैं इस बात में बहुत ज़्यादा आई गिव इट टू द पीपल हु वॉच माई कंटेंट कि वो हमेशा मेरी चीज़ें माफ़ कर देते हैं, इतनी बेसिक चीज़ें कि जैसे समीर का जो कैरेक्टर है वो चश्मा लगाता है ब्लैक, और जब मैं शूट करता हूँ तो ब्लैक चश्मे में दिख रहा होता है मेरा हाथ और मेरा फ़ोन। लोग माफ़ कर देते हैं, वो उनका बड़प्पन है कि वो माफ़ कर देते हैं। अब मेरे पास नहीं है ना कि मैं वीएफएक्स लगाता रहूँ हमेशा आंखों पे या उसको हटाऊँ, वो बहुत तामझाम वाला काम है। बट उनको चाहिए कि हंसी आनी चाहिए, बस मज़ा आना चाहिए, और वो 10 मिनट का या 6-7 मिनट का जो मज़ा है। जनरली जब आप किसी का रोस्ट करते हो या किसी के बारे में जोक मारते हो, माहौल आजकल से सेंसिटिव है, तो अब क्या आपको 10 बार सोच कर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है या स्पॉन्टेनियसली हो जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तो आसपास लोग भी वो है ना जो जिनको पहले दिखाया जाता है हाँ कि ये देखो इसमें ज़रा रेड फ्लैग्स पॉइंट करो, अगर हैं तो ठीक है हटा देंगे, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हैम्परिंग द सीन और हैम्परिंग समथिंग और हैम्परिंग द कंटेंट इन जनरल। अगर नहीं है तो बिंदास डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बेसिकली स्क्रिप्टिंग लेवल पे ही छट जाती हैं आधी से आधी चीज़ें, क्योंकि ना पर्सनली कभी किसी रिलीजियस, किसी पॉलिटिकल इंसल्ट कॉमेडी, इसका जिम्मा ही नहीं उठाया मैंने। ये करना ही नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि मेरे खुद के 20-21 कैरेक्टर हैं। मैं आपस में ही जोक मार सकता हूँ एक दूसरे, मैं खुद को ही गाली देके खुद का ही मजाक उड़ा सकता हूँ, मैं भी खुश, जनता भी खुश। तो आई थिंक यही मंत्रा अप्लाई करता हूँ मैं हर जगह कि बट ये मैंने फैमिली, अपनी ही फैमिली बना के तुमने पूरा कर लिया जी। इनफैक्ट किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारा फर्स्ट एवर वीडियो जो वायरल हुआ था इन पाकिस्तान इन 2015 जी, राइट, जब तुमने एक न्यूज रिपोर्टर जो किसी महिला से इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तुमने ऑब्वियसली उन पर एक वीडियो बनाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। क्या चल रहा था 2015 में भुवन बाम के दिमाग में ऑन दैट वीडियो? कुछ नहीं, खाली जोक आया दिमाग में, किसको बताऊं? हाँ। समझ ही नहीं आया। भाई को सुना है, भाई कह रहा है ये सब क्या चल रहा है। दोस्तों को बताया कह रहे ये सब क्या चल रहा है। फिर मैंने कहा यार कोई तो सुने, तो मैंने उठा के डाल दिया फेसबुक पे, और 10-12 व्यू थे उस पर, 5 घर वाले, 3-4 दोस्त, बाकी कौन है? तो उस होड़ में मैं निकला कि ये 3-4 लोग कौन है जो एक्स्ट्रा, जिनको मैं जानता नहीं लेकिन वीडियो देख रहे हैं। उस चक्कर में फेसबुक पेज बना दिया। बेसिकली आइडिया यही रहता है हमेशा, आज भी यही रहता है कि दिमाग में मेरे ना बहुत आइडियाज़ हैं, कोई सुन लो। उस चक्कर में मैं वीडियोस बनाता हूँ, उस चक्कर में मैं रफ्ता जैसे शोज़ बनाता हूँ कि मेरे दिमाग में कहानी है, मैं चाहता हूँ कि कोई सुन ले बस। अब Amazon मिनी टीवी ने साथ दिया है, उस टाइम यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया था मेरे जैसों को कि आप आइए, आप बनाइए और आप देखिए क्या होता है। और मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अनकन्वेंशनल करियर को इतना प्रॉमिसिंग बनाया है और दूसरों को एस्पिरेशन दिया है। मैं था जब शाहरुख खान आए थे आपके शो पर, बिग डे फॉर यू उस वक्त, राइट? यस। थोड़े मोमेंट्स बताना उस। यार व्हाट अ मैन ना। हाँ, मतलब मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा ना वो उनके लिए तौहीन होगी, क्योंकि शब्द कैसे, मैं उसको कैसे मिन्स करूँ शब्दों को। काफ़ी चीज़ें बोल सकता हूँ ना मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं थोड़ा कम ना बोल दूँ, वैसा फील होता है उनके साथ। वो एक भयंकर एनर्जी लेके घुसते हैं कमरे में,
वो एनर्जी आप में छोड़ के जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं लगता आपको कि चलो एक शूट हो गया है। वो एनर्जी आपके पास रख के जाते हैं, आपकी जेब में ऊपर वाली खांचे में डाल के जाते हैं एनर्जी। वो एनर्जी उनकी, और कुछ है नहीं। लिटरली उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि आपको लगता है कि हाँ ज़बरदस्त है। क्या अब ऐसे हो चुका है क्योंकि ढिंडोरा हिट हो चुकी है, ताज़ा खबर, रफ्ता रफ्ता मार्केटिंग हो चुका है, पीआर हो चुका है, कंटेंट अच्छा है, कि अब भुवन बाम कभी भी उठा के कोई भी स्टार को फोन करके बोल सकते हैं कि सर आई वांट टू वर्क विथ यू, और अब लोग कहते हैं आ मिल भुवन आ मिल, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव हर प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रिलियंट होता है। बट मुझे जब मैंने तुम्हें ताज़ा खबर में बड़े स्क्रीन पे देखा था, आई फील यू बॉर्न फॉर द बिग स्क्रीन ब्रदर। कभी अब आसान हो गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक्सेस करना? आसान तो नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि मेरे को लगता है अभी कुछ प्रोजेक्ट्स और लगेंगे टू पेनिट्रेट दैट काइंड ऑफ अ नीश। बट हाँ, कॉल्स आते हैं और अच्छे वाले कॉल्स आते हैं और एकदम ओवरवेलमिंग कॉल्स आते हैं कि बाप रे इन्होंने भी देख लिया क्या, बाप रे इन्होंने भी देख लिया क्या। तो बड़ी खुशी सी होती है कि चलो जो हमने एक पेपर पे लिखा था चीज़, वो धीरे धीरे देखते देखते 2-2.5 साल में बन गई, वो लोगों ने देख लिया और अब वो कहीं ना कहीं पहुंच गया किसी के पास, किसी के टीवी पे, और उन्होंने देख के फिर कॉल किया है। तो आई थिंक यही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ढिंडोरा हो, प्लस माइनस हो, ताज़ा हो, या ये रफ्ता रफ्ता भी जो आ रहा है वो हो, ये सब ऑडिशन है मेरे लिए फॉर समथिंग बिग। भुवन बाम अब कहीं पे भी जाते, इतने सारे लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, अब हर आदमी आपका भाई बन जाएगा बिकॉज ऑफ सक्सेस। अभी भी वही दोस्त हैं जो उस जमाने में थे? हमेशा वही है, हम बस अलग अलग शहरों में बैठे हैं, अब अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब ऐसे ही मिलते हैं, 6-7 महीने में एक बार मिलते हैं हम, पर इतनी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि कोई सेम फील्ड का नहीं है, तो इतनी बातें। मुझे जानना है कि उनकी आईटी कंपनी में क्या चल रहा है आजकल, उनको जानना है कि इस तरफ क्या चल रहा है, तो बातों बातों में ही वो दोपहर को 12 बजे बैठे हैं और अगले दिन की दोपहर के 12 बज गए, पता ही नहीं चलता। तो आई थिंक ऐसे दोस्त होने जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो कौन है जो आपको कीचड़ कर देता है, जब आपको देखकर आपको एक रियलिटी चेक दे देता है? वो कौन है? इर्द गिर्द सब है, सब लोग पैंट उतार देते हैं देखकर, कसम से। और ऐसी ही जनता चाहिए आसपास। कुछ भी मैं बनाता हूँ उसका फर्स्ट ड्राफ्ट हमेशा उन 6-7 जनों को जाता है, या तो अब क्योंकि अलग अलग शहरों में है तो बुला नहीं सकते सबको, लेकिन सबको मैं सुमड़ी में रात के 2-2.5 बजे भेजता हूँ कि प्लीज़ ये देख के पेल दो बस। वो जब पेलना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ड्राफ्ट से फिर सेकंड ड्राफ्ट बनता है, फिर सेकंड से थर्ड ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके बाद वो जनता तक आता है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, आपको तो पसंद आएगी, वो पर्सपेक्टिव नहीं मिलता ही नहीं पर्सपेक्टिव। भूत बन के मैं देख रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट कि कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या ख़राब लग रहा है, कैसा लग रहा है। क्योंकि ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप जितनी बार भी जैसे जैसे देखते जाते हो वो कम फनी लगने लगता है। तो थर्ड पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? तो ऐसी जनता से आता है थर्ड पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक है, मैं उस मामले में बड़ा लकी हूँ कि जीवन में ऐसे लोग हैं। कभी कभार जब कंटेंट क्रिएट करते हो जो फनी है, राइट, यू द किंग ऑफ बीइंग फनी, कभी कभार ये लगता है कि यार स्टैम्प लग जाता है बीइंग अ फनी पर्सन, और उसको फाइट कर रहा है बिकॉज यू कैन डू सीरियस रोल्स टू, यू कैन डू इंटेंस। जैसे ताज़ा खबर में जब मैं बाहर आया था, किसी ने मुझे बोला यार भुवन जो है, अरे यार सीरियस रोल करके गया है। बट मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता, बट पीपल आर सरप्राइज कि तुमने किया, माने कॉम्प्लीमेंट है, बट वो स्टैम्प लगने की वजह से तुम्हें कभी हिंड्रेंसेस आती है? नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि कॉमेडी बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमेशा से देख के लगता था यार कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे कर पाऊंगा। ड्रामा तो फिर भी हो जाता है, वर्कशॉप से हो जाता है, प्रैक्टिसिंग। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी टाइमिंग है, सिर्फ टाइमिंग का खेल है। आप एक जोक को किस तरह बोलते हैं वो फनी बनाता है उसको। जोक क्या है वो फनी नहीं है, आप उसको किस तरह नरेट करते हैं, किस तरह ओरेट करते हैं, वो जोक बनाता है। सो आई थिंक वो अगर किसी ने सीख लिया, और वो कॉमेडी का स्टैम्प इट्स अ ग्रेट फीलिंग जेन्युइनली, कि अगर कोई बोलता है कि आपकी कॉमेडी अच्छी है, तो मेरे को बड़ा, मैं उस चीज़ में थोड़ी प्राइड लेता हूँ कि चलो अच्छा है, अब बस इनको मेरा ड्रामा साइड पसंद आ जाए। और बाय गॉड क्या किया ड्रामा साइड भाई तुमने यार, इतना सीरियस था, इतना सटल था, पता भी नहीं चल रहा था कि भाई, हाँ मुझे भी लगता है जब भी मैं टॉयलेट में जाऊं मैं भी कोट वोट पहन के जाऊं स्टाइल में सर। हाँ, और तुम्हारी तरह मैं भी मुतू। फर्क इतना है कि वो नकली टॉयलेट था, जहाँ आप जाएंगे वो असली होगा तो फिर आप वो सुगंध लेके ही बाहर आएंगे। रफ्ता रफ्ता में ऑब्वियसली आखिरी प्रश्न,
कि मैरिज से रिलेटेड है एंड स्टफ लाइक दैट, हाँ, द क्रेजीस्ट रिलेशनशिप दैट यू बीन इन, वो क्या है? मैं एक ही में रहा हूँ, एक ही किश्ती पे झूल रहा हूँ मैं अभी, और मस्त बढ़िया है, और काफ़ी कुछ सीख गया हूँ उसमें मैं। जैसे कि क्या सीखा है? क्या सीखा है जैसे कि, यार बहुत चीज़ें सीखी है, 15 साल हो गए अब तो। सेल्फ रिस्पेक्ट खूब ज़रूरी है, और आप ईगो को ज़रा साइड रखें जीवन में, क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं तो ईगो की जगह नहीं होती वहाँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। और जब आप किसी के साथ इतना वक्त बिता ले, उस एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ फ्रैंकली आपको अपना जीवन बिताना है, अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे इसके साथ अपना जीवन बिताना है, तो आप उनके साथ तब तक रहिए जब तक आप सबसे लोएस्ट में नहीं आ जाते अपने। अगर लोएस्ट में वो नैया पार हो गई, अगर वो अच्छे से हैंडल हो गया, फिर तो इट्स अ स्मूथ सेल।